आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार स्टॉक के बारे में जिसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और कंपनी ने डिविडेंड दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर डिविडेंड का फायदा किस तरीके से उठाना है और साथ साथ उसकी जो एक्स डेट होती है, रिकॉर्ड डेट होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और कंपनी के रिजल्ट इसलिए देखने होते हैं कि कंपनी कितना यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी में कितना दम है ये समझ में आता है। और यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए भी ईजी हो जाता है कि कंपनी में बने रहना है या एग्जिट करना है। आपको कहूँगा रिजल्ट अच्छे आ गए तो अच्छा परफॉर्मेंस होता है स्टॉक में, और बुरे आ गए तो बुरा परफॉर्मेंस। इसलिए आपको कहूँगा रिजल्ट पर आपको एक एक पॉइंट देखना पड़ेगा और अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। सभी यहाँ पर बातें कर लेते हैं और स्टॉक में क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ कंपनी के बारे में कुछ स्ट्रांग और ज़बरदस्त जो बातें इसमें नजर आती है वो दोस्तों बताना चाहूँगा। कंपनी आपको लगेगा 400 500 300 रुपये ऐसे शेयर दाम पर चलता है तो आपको लगेगा बहुत छोटी कंपनी। मैं आपको हर वक्त कहते रहता हूँ कि विप्रो कंपनी 2-2.5 लाख रुपए के शेयर का वैल्यू रखती है, बट इसने स्प्लिट बोनस दे देकर इन्वेस्टर का भला किया है, डिविडेंड दिया है, बायबैक लाया है, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर दी है लोगों को और इन्वेस्टर का कभी भी भला किया है। मैं आपको हर वक्त कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये बात आपको समझ लेना। जो आपको फ़ायदा चाहिए जो अदर स्टॉक में नहीं मिलेगा वो विप्रो में मिलेगा। यहाँ पर आप कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए 2,62,191 करोड़ की कंपनी है। साथ साथ वैल्यूएशन से देख लेना कोई आईटी सेक्टर का जाकर स्टॉक और विप्रो का यहाँ पर पी रेशियो देखना, इसमें भी कंपैरिजन देख लेना। ये स्टॉक अभी भी सस्ते दाम पर चलता नजर आता है। अब यहाँ पर कर्जे की बात करें तो मैं आपको कहूँगा कोई ज़्यादा कर्जा नहीं कंपनी के लिए। कंपनी का मार्केट कैप कितना बड़ा और कर्जा देखिए कितना है, तो मात्र आपको कहूँगा 5,000 करोड़ का। कुछ भी बात नहीं है, ये कभी भी यहाँ पर कम हो जाएगा। यहाँ पर हम कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो आपको कहूँगा देख लीजिए 47% की, तो इतना ज़बरदस्त एक प्रमोटर के पास है। अर्निंग पर शेयर बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे वो भी शानदार। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस कंपनी में दम ही दम नजर आता है। अब यहाँ पर और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, उससे पहले आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले रिजल्ट देख लीजिए कि किस तरीके से रिजल्ट है और कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त बातें बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर सब कुछ लिसन करना दोस्तों और आप अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे कंपनी में कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बोलकर। यहाँ पर बहुत कुछ अलग अलग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होती है पढ़ने के लिए, देखने के लिए। यहाँ पर रिजल्ट में हर एक अलग अलग यहाँ पर पर्टिकुलर हेड के बारे में भी बताया जाता है। जैसे कि हम बात करें प्रॉफिट के बारे में, साथ साथ जो रेवेन्यू होता है वो भी बताया जाता है, और जो कंपनी में जो भी चीज़ें यहाँ पर डिप्रिसिएशन हो, जो भी यहाँ पर छोटी मोटी बैलेंस शीट की चीज़ें होती है उसके बारे में बात की जाती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देख लीजिए यहाँ पर आपको नजर आएगा कंपनी की जो दिसंबर क्वार्टर की रिजल्ट है इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से आपको नजर आएगा बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने पिछले जो यहाँ पर सितंबर के क्वार्टर थे जो रिजल्ट थे उससे भी बढ़िया तरीके से कंपनी ने परफॉर्म करके दिखाया है। जैसे कि हम बात करें जून, यहाँ पर आपको कहूँगा जून के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट, सितंबर के सेकंड क्वार्टर के और दिसंबर के थर्ड क्वार्टर के। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने के बाद में रिजल्ट लगता है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं परफॉर्मेंस की बात करें कंपनी का, आपको यहाँ पर कहूँगा ये जो फिगर्स दिख रहे हैं वो किस में आपको पता चलना चाहिए। सभी फिगर्स आपको कहूँगा इन मिलियन में है, इन लैक्स में है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, आपको नज़र भी आएगा। अदर जो इनकम कंपनी की वो भी बढ़ते हुए दिखी है पिछले, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखेगा सितंबर के क्वार्टर में यहाँ पर, और बाद में देख लीजिए अभी के जैसे कि दिसंबर के क्वार्टर में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते नजर आ रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो कंपनी की टोटल इनकम बढ़ी है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। थोड़ा यहाँ पर मैं आपको जूम करके बताने की कोशिश करूँगा जो कंपनी के रिजल्ट अनाउंस है उसके बारे में। ये देखिए मैं आपको हर वक्त बार बार कह रहा हूँ कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट है और क्वार्टर 3 के रिजल्ट है। क्या होता है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए लोगों को और समझ में आना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कहूँगा 1,56,514 यहाँ पर जो लैक्स में कमाई होती है वो बढ़कर देखिए कितनी हो चुकी है, तो 1,63,241 यहाँ पर लैक्स में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी कितना अच्छा ग्रो कर रही है, ये आपको आकर देखने के बाद समझ में आता है। ज़्यादा बातें मैं आपको कहूँगा नहीं क्योंकि ये बहुत कुछ वास्ट है, उसमें कुछ चीज़ें और भी बताई गई है। इससे आपको एक ही कहूँगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू ऑपरेशन से रेवेन्यू होता है जो एक्चुअल वो भी बढ़ते हुए नजर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल। यहाँ पर ये चीज़ें देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो चीज़ें को देखिए कंपनी के बारे में, जो भी कंपनी के रिजल्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको खाली जो फोकस में थी उसके बारे में बात की है। अब यहाँ पर जो डिविडेंड की बात आ रही थी, डिविडेंड के बारे में बताना चाहूँगा, उसकी जो रिकॉर्ड डेट है क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर कंपनी ने देखिए एट अ इंटरमीडिएट डिविडेंड 1 रुपीज़ पर शेयर, यहाँ पर इक्विटी शेयर पर फेस वैल्यू इसकी 2 की। तो यहाँ पर हर किसी के पास भी कोई शेयर होगा तो आपको कहूँगा उसको 1 रुपये यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला। अब जितना मल्टीप्लाई आपके पास जितनी भी क्वांटिटी उसको करके देखना आपको उतना डिविडेंड मिल जाएगा। और इसके यहाँ पर आपको कहूँगा जो डेट की बात की गई, डिविडेंड पेमेंट फरवरी मंथ में 2 तारीख को हो जाएगा। और उसके यहाँ पर कहूँगा जो रिकॉर्ड डेट होती है वो देखिए 25 जनवरी, आज कितनी है तो 13, और बाद में से आपको कहूँगा आज से लेकर 25 जनवरी तक जो भी खरीदेंगे
उनको यहाँ पर डिविडेंड का फ़ायदा मिल जाएगा। और डिविडेंड कब मिलेगा ये भी बात आपके बहुत क्वेश्चन में आता है सभी के, तो देख लीजिए यहाँ पर आपको नजर आएगा कब, यहाँ पर 2 फरवरी को आपको डिविडेंड की अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में, और भी कुछ हाईलाइट देखना चाहेंगे आप पर्टिकुलरली मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए विप्रो कंपनी Q3 प्रॉफिट रेज 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। साल की यहाँ से बात करें जैसे कि 2019 और 2020 ऐसा कंपैरिजन करेंगे तो आपको कहूँगा कंपनी के Q3 के रिजल्ट बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है। 21% से ग्रोथ बोले तो आपको कहूँगा बहुत ही बढ़िया है। आप यहाँ पर ज़बरदस्त कोई भी कंपनी का रिजल्ट निकाल के देखना, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते नहीं है। खास करके सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी विप्रो ये जो है आपको कहूँगा, और साथ साथ कॉस्मेटिक भी इसके अवेलेबल है। संतूर साबुन आपको पता होगा। मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि कंपनी में दम है, आपको पता चलना चाहिए ज़रूर। यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया वो करोड़ की बात करूँगा मैं आपको, देख लीजिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पर देखेंगे तो आपको नज़र भी आ जाएगा जो ईयर ऑन बेसिस पे बात करें कंपनी का जो प्रॉफिट कितना अच्छा बढ़ा है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर की, उसके बारे में देख लीजिए आपको नज़र आएगा। कंपनी ने परफॉर्मेंस में कभी भी कमी नहीं रखी, करोड़ों में यहाँ पर आपको सब कुछ आर्टिकल में पढ़ने को मिल जाएगा। अभी आ जाते कंपनी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं जो यहाँ पर आपको पता नहीं होगी वो भी बताना चाहूँगा। इस कंपनी ने फ़ायदा इतना करके दिया है इन्वेस्टर को, आपको ये देखना चाहिए ज़रूर। मुझे लगता है कि जो भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे और पैसा कमाना चाहेंगे स्टॉक से, तो आप देख सकते हैं आपको नजर आएगा कंपनी ने बोनस देने में भी दोस्तों, यहाँ पर हम डिविडेंड की भी बात कर लिए या हम दूसरी कोई भी चीज़ देखें यहाँ पर विप्रो कंपनी में, तो आपको नजर आएगा यहाँ पर देख लीजिए डिविडेंड के मामले में, और ये साथ साथ यहाँ पर बोनस की पहले बात करूँगा बाद में डिविडेंड की। यहाँ पर देख लीजिए कंपनी कितना शानदार और अच्छे तरीके से यहाँ पर बोनस दिया है अभी तक। यहाँ पर कंपनी ने स्प्लिट भी देखेंगे, स्प्लिट के बारे में देख लेंगे तो आपको नजर आएगा 2 बार। साथ साथ यहाँ पर हम बात करें कंपनी की डिविडेंड के मामले में, तो कंपनी लगातार यहाँ पर डिविडेंड देते रहती है। तो ये सभी ज़बरदस्त बात है कंपनी में, और मैं आपको कहूँगा स्टॉक का जो प्राइस है वो भी इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आता है। आई होप ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी और आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि आपको स्टॉक में क्या करना है। रिजल्ट अच्छा है इसलिए मैं आपको कहूँगा इस स्टॉक में आप बने रहेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। और वेल्थ क्रिएशन करनी हो तो मैं आपको कहूँगा ऐसे स्टॉक में आप ज़्यादा, आपके पास बहुत ही ज़्यादा मनी है तो आप ऐसे स्टॉक में लगाकर छोड़ सकते हैं पैसे। आपको 5-10 साल के लिए बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया और अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो जाती है। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए, और आप आपका खुद का लास्ट डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना।